स्टूडेंट्स फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर्स होते हैं? टू पेयर्स। ओके, टू पेयर्स होते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम समझेंगे। को इंटीरियर एंगल की में जो को वर्ड है स्टैंड फॉर कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद एक आए एंगल, तो वो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, एक साथ आए एक। तो और इंटीरियर को इंटीरियर से पता चलता है कि दोनों अंदर की तरफ हैं। और इनको हम ऐसे भी पहचानते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल होते हैं ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में। तो अगर हम ट्रांसवर्सल टी को कंसीडर करो बच्चे, टी ट्रांसवर्सल ध्यान से देखो, टी वाली ट्रांसवर्सल टी है ये, तो इसके इंटीरियर में और सेम साइड में कौन से एंगल है? 4 और 5 दोनों इंटीरियर में है, 4 और 5 और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, यानी कि दोनों राइट साइड में है। तो 4 और 5 आपके को इंटीरियर एंगल होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। तो जो एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे एंगल 4 के बाद इस ये वाला एंगल आ रहा है ना, एंगल 5। यस सर। तो 4 और 5, और दूसरा पेयर होगा 3 और 6 का। जैसे कि मैंने कहा इसके दो पेयर होते हैं, और एक पेयर ट्रांसवर्सल की राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में एंगल 3 और एंगल 6, ये ये वाला हो गया। और एंगल ये ध्यान रखना, जब भी लाइंस पैरेलल होगी ना, पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। ओनली व्हेन जब लाइंस पैरेलल हो। लेकिन अगर बच्चे लाइन पैरेलल नहीं है तो आप 180 सम नहीं ले सकते उस केस में। ओके। और सिमिलरली अगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमें दिया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 है। ये माइंड में रखना है, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल्स। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एंगल 1 तुम्हें दे दें और बाकी एंगल निकालो, तो एंगल 1 से एंगल 3 निकाल लेना। मान लो एंगल 1 तुम्हें दे दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है, क्या दे दिया? 45 डिग्री। और फिर एंगल 3 भी 45 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट कैसे पता चलते हैं? दो लाइन क्रॉस कर रही हैं। और 3 और 6 कौन से हो गए? को इंटीरियर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 लिख लोगे। तो 3 की जगह 45 लिखोगे तो एंगल 6 आ जाएगा आपका 180 से माइनस करा के इसको, क्योंकि इधर 45 प्लस है, तो इधर आके क्या होगा? एंगल 6 की वैल्यू 180 में से 45 प्लस 45 इधर आके -45 हो गया। और 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा 135 डिग्री। तो एंगल 6 इस तरह से 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम को इंटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिफरेंट एंगल्स। तो यही लिखा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जैसे इन दिस केस पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। ओके, देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि जो पेयर में दो एंगल्स होंगे ना, उनका सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं टू एंगल्स, उस सम इज 180 डिग्री। तो ये माइंड में रखना है। और कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं कहा, ओनली टू लाइंस बोला है, सच दैट अ पेयर ऑफ, एक पेयर भी चाहे को इंटीरियर एंगल का क्या हो जाए? सप्लीमेंट्री हो जाए, यानी कि उनका सम 180 आ जाए। जैसे कि इधर 180 आ गया था ना, मान लो अगर तुम्हें एंगल 145 दिया और एंगल 6 भी दे दिया, और ये प्रूव करने को कहा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो पहले क्या करोगे बच्चे? आप एंगल 3 फाइंड कर लोगे। क्या कर लोगे? एंगल 3 फाइंड कर लोगे वर्टिकली अपोजिट से, कि 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि लाइंस क्रॉस कर रही है ना, ये लाइन और ये लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। सो अब एंगल 3 प्लस एंगल 6 करके देखो, 45 प्लस 135, क्या ये 180 बना रहे हैं? यस। अगर ये 180 बना रहे हैं, इन दोनों का एंगल का सम, एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 आ रहा है, तो हम कहेंगे सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। इसी तरह से अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 आ जाता है, तो भी पी क्यू पैरेलल टू आर एस हम कह सकते हैं। फाइनली अब हमारा ये जो टॉपिक है
एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस कंप्लीट हो गया है। होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।